आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर जो कि लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छात्रों, आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों साथ शेयर कर देना है जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2 मार्च के एग्जाम के लिए। सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प प्रश्न जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इकलौती मरकरी यानी कि पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, बाकी दूसरा प्रश्न आपका, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो किसमें होता है? ईस्ट एक ऐसा जीवाणु है जिसमें आपका जीवाणु बैक्टीरिया कह लो, जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो देखो, भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। तो आपका जो एलपीजी का दहन होता है ना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि देखो खौलते पानी से जल वाष्प का बनना, तो जल वाष्प से आप पुनः जल बना लोगे। ठीक है, और वाष्प और जल फिर से आपका जल वाष्प बन जाएगा। बर्फ का पिघल का जल बनना, तो पिघल का जब जल बनेगा जल फिर से बर्फ बन जाएगा, और बर्फ फिर से ठंडा करोगे तो गर्म करके जल बन जाएगा। मतलब ये दोनों हो गए आपकी कैसे भौतिक। और बल्कि जो एलपीजी है, एक बार जल गई गैस तो पुनः वो नहीं जलेगी, एक बार वो जल गई तो बस उसका काम हो गया, है ना। फिर आपका देखो तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है आपका, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या आएगा आपको? तो सिनेप्स हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव यूग्मज में लिंग गुणसूत्रों के गुणजोड़ों की संख्या होती है तो 1 होती है। आपका छठवां प्रश्न है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो देखो, लाल को नीला कर देता है मतलब सिंपली पहली बात क्या आती है? क्षारक होगा। ठीक है, लाल को नीला करता है मतलब क्या होगा? क्षारक होगा। और क्षारक का पीएच मान कितना होता है? 7 से 10 के बीच, है ना, 7 से 14 के बीच, सॉरी, तो 7 से 14 के बीच यहाँ पर कौन सा नंबर है? 10। तो आपका उत्तर क्या जाएगा? 10। तो आपका 7वां प्रश्न है छात्रों, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब में सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, तो यदि आपका दर्पण में प्रतिबिंब में सदैव सीधा प्रतीत होता है तो आपका जो दर्पण होगा या तो वो समतल दर्पण होगा या तो वह उत्तल दर्पण होगा। ओके, देन आपका 8th क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है यानी परछाई हमें दिखाई देती है वो होती है हमारी दृष्टि पटल। ओके, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्त स्थान को भरिए। पहला है, जीवाश्म ईंधन खालिस्तान मित्र होते हैं। तो आपके जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो आपके पर्यावरण मित्र होते हैं। क्या? पर्यावरण मित्र होते हैं, क्योंकि वो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करते हैं, किसी प्रकार के केमिकल नहीं होते इसमें, है ना, तो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। फिर आपका देखो दूसरा प्रश्न है, चुंबकीय ध्रुवों। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9th से 12th IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। चुंबकीय ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान होती हैं, तो क्षेत्र रेखाएं आपकी सघन होती हैं, यानी कि काफ़ी पास पास में होती हैं, बहुत कम गैप होता है ना। जैसे ठोस आपस में सघन होते हैं ना, ठोस के कण, वैसे चुंबकीय ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखाएं भी सघन होती हैं आपकी। फिर तीसरा प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण कहलाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण आपके कहलाते हैं अनुवांशिकी लक्षण। ये लिख सकते हो आप, अनुवांशिक लक्षण। क्या लिखोगे? 1 सेकेंड, आपको यहाँ पर लिखना है अनुवांशिक लक्षण। ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिखना आपको, अनुवांशिक लक्षण। मतलब जैसे आप हो, आपके पिताजी जैसे दिखते हैं, आपके दादाजी पिताजी से शक्ल मिलती है ना, उसे हम कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। फिर आपका देखो चौथा प्रश्न है, अपुष्पी पौधों में जनन होता है, खालिस्तान जनन होता है। जो आपके अपुष्पी पौधे होते हैं ना, जिसमें पुष्प नहीं होता है, ऐसे पौधे, उनमें आपका होता है हमेशा कैसा? अलैंगिक जनन। क्या लिखोगे आप? अलैंगिक जनन। देन आपका यहाँ पर देखो 5th क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य खालिस्तान तथा खालिस्तान द्वारा होता है। तो जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य है, पहला तो वह तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। किससे होता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा। आपको पहले खंड में लिखना है तंत्रिका तंत्र, ठीक है,
क्या लिखोगे, तंत्रिका तंत्र पहले खंड में आपका, और दूसरे खंड में आपका आ जाएगा हार्मोन। तंत्रिका तंत्र और बहुत सारे जो हार्मोन होते हैं उनके द्वारा एक सेकेंड सॉरी जो हमारा शरीर है उसका नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है। फिर आपका छठवां प्रश्न है, ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से अंदर ग्रहण करना खालिस्तान कहलाता है, तो ये आपका पोषण कहलाता है। फिर आपका सातवां प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देते हैं, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और यदि आपसे पूछे कि क्षारक, तो क्षारक आपके लाल लिटमस को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे। फिर आपका खालिस्तान का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है, तो आपका जो पारा होता है, ठीक है, पारा, या फिर लिख सकते हो आप पारा के स्थान पर मरकरी, उसका उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। देन छात्र आपका थर्ड प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। आपका स्तंभ आ है आपके सामने और स्तंभ बा है आपके सामने, ठीक है। इनमें से आपके मोस्ट क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तैयार कर लेना बहुत ज़्यादा अच्छे से। पहला है विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का आपका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति सेकेंड। प्रतिरोधकता का मात्रक, तो ये क्या होता है, ओम, ठीक है, ओम। इसका साइन कैसा होता है, ऐसा वाला साइन होता है आपका, है ना। फिर आपका 100 परागण किसमें होता है, 100 परागण मतलब कि उसमें क्या लगता है, एक 100 परागण मतलब एक व्यक्ति से हो जाता है, सिंपली एक से हो जाता है, खुद से हो जाता है 100 परागण, है ना। तो 100 परागण आपको क्या आ जाएगा, थर्ड में एफ आएगा, यानी किस में होता है ये, द्विलिंगी पुष्प में। और पर परागण ये एक लिंगी पुष्प है। विषम पोषी पोषण ये हिरण करता है, और जो परजीवी पोषण है वो जौक करता है। विद्युत सुचालक अधातु, तो ग्रेफाइट है, और कार्बन का अपर रूप आपका हीरा हो जाता है। फिर आपका देखो चौथा प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए, तो आपका जो क्लोरो कार्बन होता है, ध्यान देना, क्लोरो, देन आपको लिखना है फ्लूओरो, क्या, क्लोरो, देन आपका फ्लूओरो कार्बन, इसका तो क्या लिखना है आपको, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जो आपका होता है ना वो आपका रेफ्रिजरेटर में, साथ ही साथ अग्निशमन यानी कि आग को बुझाने में भी उपयोग में लाया जाता है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, कॉर्क स्क्रू नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो जो कॉर्क स्क्रू नियम था इसका जो प्रतिपादन था सर मैक्सवेल ने किया था। आपको जस्ट उत्तर लिखना है क्या, मैक्सवेल, क्या लिखोगे आप, मैक्सवेल ने किया था। फिर आपका थर्ड है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए, तो आपके कौन कौन से हैं। पहला है क्षण चुंबक, पहली क्या आएगी आपकी, क्षण चुंबक, ठीक है। और जो आपका दूसरा आएगा क्षण चुंबक एवं धारावाही चालक, आपको लिखना दूसरा धारावाही चालक। फिर आपका देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, सुदर्पण का नाम बताइए जो बिंब तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो वो जो दर्पण है आपका वो कहलाएगा आपका क्या, देखो वो हमेशा आपको कहलाएगा क्या, देखो अवतल दर्पण कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, अवतल, आपको लिखना है दर्पण, अवतल दर्पण। फिर आपका देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है, मनुष्य में अंडाणुजन की क्रिया कहाँ होती है। अंडाणुजन की जो क्रिया होती है ना हमारे मनुष्यों में, वो कहाँ होती है, वो अंडाशय में होती है। कहाँ होगी अंडाणुजन की प्रक्रिया, वो छात्रों आपकी हो जाएगी अंडाशय में। फिर आपका तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मता इकाई क्या कहलाती है, तो आपकी न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन है ना, वो आपके कहलाते हैं तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई, क्योंकि न्यूरॉन से मिलकर ही क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, तो प्रथम आवर्त में आपके 2 तत्व हैं, ठीक है। देन छात्रों ऑब्जेक्टिव की बात तो हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो देख लिए। अब देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के लिए क्वेश्चन। देखो जैसे मैथ का हाल होता है ना आपका कि भाई ये क्वेश्चन मतलब डेफिनेट ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा हर साल, आपके पास आप कह देते हैं कि छात्रों ये क्वेश्चन आपका हर साल रिपीट होता है, तो साल भी आएगा। सेम ये कंडीशन आपकी होती है छात्रों विज्ञान में, ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन हर साल मतलब हर साल, सेम टू सेम मतलब सेम टू सेम ही आते हैं। तैयार कर लेना अच्छे सारे क्वेश्चन जो कि हम आपको बताएंगे आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का उन्हीं हाल है जैसे आपके मैथ में क्वेश्चन का हाल होता है, ठीक है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका देखो यार तिमाही हो छमाही हो आता ही आता है, आपको टीचर ने आपको 100 बार बोला होगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 लाइन का क्वेश्चन है ना, जिससे अच्छे से जल पाए, और क्योंकि उसमें एक क्या हो जाती है, ऑक्साइड की अरक्षी परत जम जाती है, उसे हटाकर साफ किया जाता है जिससे वो जलने में आसानी हो, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अथवा में आपका लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, तो क्योंकि उसमें जंग ना लगे और उन्हें जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपका छठवां प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण दीजिए। तो वे ऑक्साइड जो कि क्या करते हैं, दोनों से क्रिया करते हैं, अम्ल व क्षारक दोनों से क्रिया करते हैं, है ना,
वो कहलाते हैं आपके अवधर्मी ऑक्साइड। और दो तरह आप देख लीजिएगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अथवा में है, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा, है ना। आपने देखा होगा अपने घर में अपने दादी को, मम्मी को, है ना, कि अपने तांबे के जो बर्तन होते हैं, वो थाली होती हैं, कंसरे होते हैं, उन्हें वो नींबू या इमली से साफ करती हैं, है ना। तो यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? तो देखो, इमली और खट्टे पदार्थ में क्या होता है, आपका अम्ल होता है ना। और अम्ल से क्या होता है, आपके जो अम्ल से आपको क्या होता है, जो कि आपका जो होते हैं ना तांबे के बर्तन, उसमें कुछ क्षारक जमा होता है। तो आपने पढ़ा होगा अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है ना। तो उसी प्रकार से आपको उसे साफ कर देता है, उसकी जो मतलब गंदी होती है वो हटा देता है, क्योंकि अम्ल में क्षारक होता है, इस कारण वो साफ हो जाते हैं। फिर आपका 7वां प्रश्न, डोबे बनाने का अतिरिक्त नियम क्या है? तो आपने पढ़ लीजिएगा, सिंपली आपकी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अथवा में आधुनिक आवर्त तालिका में हाइड्रोजन एक विशिष्ट स्थान है, इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। 8वां है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका लिखिए। और इसका अथवा है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। 9वां प्रश्न है, डीएनए की प्राकृतिक गति का प्रजनन में क्या महत्व है, अथवा जनन क्यों आवश्यक है? तो जनन आपको क्यों आवश्यक हो जाएगा? किसी भी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। 2 लाइन में आपका सिंपल उत्तर, किसी भी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। 10वां है, अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं, और इसके अथवा में आपका एक संकर क्रॉस क्या होता है। 11वां है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अथवा में एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोनों के दोनों फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। सॉल्यूशन तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसा सॉल्यूशन देंगे ना, बेस्ट सॉल्यूशन, कि आप देखते रह जाओगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो डालें ना, सब सॉल्यूशन वाली सबसे पहले आपको मिल जाए। फिर आपका 12वां प्रश्न है, एक ओम प्रतिरोध से क्या समझते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे साथ जरूर आएगा। अथवा में या फिर आपको आ सकता है, ओम की परिभाषा लिखिए, ठीक है, या फिर ओम नियम क्या है। अथवा में 1 वाट विद्युत शक्ति क्या होती है। 13वां, धारा मापी का प्रतिरोध कम या अधिक क्यों होना चाहिए। अथवा में घरेलू परिपथ में समांतर क्रम में उपकरणों का संयोजन क्यों किया जाता है। 14वां है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। अथवा में ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका 15वां देख लीजिए, है ना, 16वां तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17वां में आप देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18वां है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में गुण क्या होते हैं, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 18वें है ना, मत कीजिएगा, ठीक है। 19वां देख लो, वहाँ क्या 19वां इंपॉर्टेंट है। 20वां में आपका ये इंपॉर्टेंट है दोनों, और आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। 21वां में आपका ये जरूर आएगा, ध्वनि श्रव्य में अंतर लिखिए, या फिर वायवीय या फिर आवासीय श्वसन में अंतर लिखिए, और इसे हम कहते हैं ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन में अंतर कीजिए। यदि आपसे पूछे वायवीय अवायवीय में अंतर लिखो, या आपसे पूछे ऑक्सी या अनॉक्सी में अंतर लिखो, बात एक ही होगी, ठीक है। ये आपको दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर आपको देखो, इसे पढ़ लेना एक बार, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे ज़्यादा पढ़ नहीं पड़ोगे तब भी चलेगा आपका, है ना। ये आपका होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न।